अभी मैं आपको इसमें कल से फाइनल एफआर का पेपर है, तो इसमें आप कौन सी गलतियां हैं कि वो ना करें। अभी मैंने May 24 में दिया था पेपर, तो मैंने 59 मार्क्स स्कोर किए थे। तो उसमें मैंने कुछ गलतियां कर दी थी। मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई थी, तो उसमें मैंने एनालिसिस किया कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर दी थी जिससे मेरे मार्क्स और इंक्रीज हो सकते थे। बट अभी मैं आपको वही बता रही हूँ कि जहाँ पे मैंने गलतियाँ करी तो वो आप गलती ना करें कल के एफआर के पेपर में। फर्स्ट थी मेरी जो लीज का क्वेश्चन आया था, एक अभी बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसमें पहले था कि 10 साल का लीज है, फिर उसमें 4 ईयर एक्सटेंड हो रहा है। तो जो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग थी वो बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर लिखा था वहाँ पे, और जो लीज का पेमेंट हो रहा था वो एंड ऑफ द ईयर में हो रहा था। तो मैंने उसको क्या किया कि 7th ईयर एंड कंसिडर करके और नेक्स्ट 7 ईयर की अकाउंटिंग करी, बट होनी थी 8 ईयर्स की, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर लिखा था तो 7 भी इंक्लूड होता उसमें। 7th ईयर की भी अकाउंटिंग होनी थी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 ईयर की अकाउंटिंग होनी थी। तो उससे डिफरेंस आ रहा था, तो उसमें मेरे मार्क्स कटे थे, 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स कटे थे। देन था एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था 109 का, तो वो पूरा क्वेश्चन मेरा सही था। उसमें मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी भी लिखी थी एंड जर्नल एंट्री की थी, लेकिन मैं उसमें टेबल बनाना भूल गई थी, या फिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं नहीं बना पाई थी। ना मुझे क्लिक हुआ था कि इसकी वजह से नंबर कट सकते हैं, और आप सोचो उसकी वजह से मुझे 3.5 नंबर मतलब कट गए, उसके नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। अभी उसमें टेबल में कुछ भी नहीं दे रखा, जो आपने जर्नल एंट्री पास की है ना वही वाली सेम उसके टेबल में पुट करनी थी, तो उससे मेरे 3.5 नंबर कट गए। उसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं था कि वो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, वो टेबल नहीं बनानी आ रही थी, बस वो टाइम की वजह से, या फिर ऐसे नहीं था कि इतने नंबर कट जाएंगे उस वजह से। तो 10 में से मुझे 6.5 नंबर ही मिले उस क्वेश्चन में। तो आप जो मतलब ये कहना है कि जो ICI में दे रखा है ना आंसर, वो पूरा प्रेजेंट करना है कि आपको उसमें चाहे वो वर्किंग नोट हो कुछ ही हो, तो आपके उसके सबके मार्क्स मिलते हैं ना। नेक्स्ट था एक क्वेश्चन और था उसमें जिसमें मेरी गलती हुई थी ना, हाँ, गुडविल वाला कैलकुलेशन का, जो मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपी का वीडियो भी डाल रखा है ना, उसमें मैंने भी बताया है कि देखो उसमें PC सही निकला, NCI सही निकला, और उसमें INS सही था, अमाउंट बिल्कुल प्रॉपर सही थे। और जो गुडविल फिर हमारा स्टाफ में कैलकुलेट करना होता है ना, तो वहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 560 गुडविल आया, 210 उसमें NCI आया, और INA था उसमें 7 लाख, तो डायरेक्टली 70,000 आंसर आना था। बट पता नहीं मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, कैसे किया, मैंने वहाँ पे 80,000 पुट कर दिया, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। वरना वहाँ पे भी उसने वहाँ गुडविल के पास में क्रॉस साइन लगा रखा है, तो वहाँ पे भी मुझे मार्क्स मिलने थे गुडविल के 1 या 2 नंबर। अब इम्पोर्टेंस पता चल रही उसकी। तो ये तो मेरी मिस्टेक थी जो मैंने बताई है। अब आपको कल के FR के पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आएगा, आपको स्टार्टिंग से ही उसको मतलब टाइम मैनेज करके चलना है, स्टार्टिंग से ही वो स्पीड मेंटेन करनी है एंड के पेपर तक। और लास्ट में हम 5-10 मिनट तो ऐसे सेव करना कि हम देख सकें कि कहाँ पे हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ ना हो जाए, क्योंकि पूरा आंसर कर तो दिया लेकिन उसमें 1-2 मिस्टेक हुई तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो लास्ट के 5 से 7 मिनट ऐसे रखना कि एक बार पेपर हम देख सकें जो हमने आंसर लिखे हैं उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो गई हो। और जो पेपर का सीक्वेंस अटेम्प्ट करने का, स्टार्टिंग में मोस्टली हो सके तो 3 क्वेश्चन उठाना जो आपको अच्छे से आते हो डिस्क्रिप्टिव वाले में से, तो वो 1.5 घंटे से पहले आप उसको करना पड़ेगा। तो वो तीनों कंप्लीट करने के बाद आप MCQ पे जाइए, और उसके बाद आपके लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन करिए। और MCQ अभी के पेपर में तो नॉर्मली आए थे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि थ्योरी बेस पे वो पूछ लेते हैं, जैसे बेसिक जैसा कुछ। तो अब के पेपर के FR के MCQ तो लीक हो ही गए थे, आपने देखा हो तो। देन ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और CA बन जाइए जल्दी से। बाय, ऑल द बेस्ट।